हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये आपकी क्लास 4 है जो कि रीजनिंग की सीयूटी की जो हम ले रहे हैं। तो इसमें आप आज देखेंगे ब्लड रिलेशन। आज उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि ब्लड रिलेशन में कैसे उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आपको पता है कि हम ब्लड रिलेशन में हम इंडिकेट करते हैं कि किसका फादर है, किसके मदर है, किसके भाई और बहन है। तो ये सब चीज़ें हम ब्लड रिलेशन में हम देखते हैं और हमें लास्ट में जब कुछ स्टेटमेंट देता है तो लास्ट में हमें बताना होता है कि कौन किसका क्या लगेगा, राइट। सो आइए पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ब्लड रिलेशन को कैसे समझना है। तो सबसे पहले आपको, अगर मैं मेल की बात करूं, इसमें इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पुरुष। तो पुरुष को जो हम दर्शाएंगे वो इस तरीके से स्क्वायर डब्बे में, ठीक है। आप इसको लिखते रहिए साथ साथ। फीमेल को किससे दर्शाएंगे, सर्कल यानी गोले से, ठीक है। भाई बहन, ठीक है, यानी ब्रदर एंड सिस्टर को कैसे दर्शाएंगे, ब्रदर और सिस्टर को दर्शाते हैं। ये आपका मान लो महिला होती है, तो ये इसके साथ ऐसे रिलेशन बन जाएगा। एक डंडा जो लगाएंगे, एक लाइन, वो हमारे क्या शो करता है, ये बहन और ये भाई। गॉट इट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं बहन और बहन, सिस्टर सिस्टर, अगर दो बहनें हैं तो उसको आपस में कैसे दर्शाएंगे, एक सर्कल, एक लाइन और एक और सर्कल। ये दोनों क्या हो गए, सिस्टर हो गई। आई होप ये समझ में आपको आ रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं। उसके बाद जो है, सपोज करो मैंने कुछ क्वेश्चन टाइप को बोला कि इसके अलावा एक और चीज आपको बताना भूल गया। जैसे कि ए जो है बी का पति है, क्या है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। क्या है हस्बैंड किसका है, ए बी। तो ए हस्बैंड है ना, तो ए आपको पता है ये इसके अंदर आ जाएगा ऐसे, क्योंकि ये पुरुष है यानी मेल है। और किसका हस्बैंड है वो, बी का। तो बी ऑब्वियसली बात है वो क्या होगी, महिला होगी। लेकिन इसके अंदर मैंने एक नहीं दो लाइन लगाना है, कितना, इससे ये शो करता है कि दोनों का रिलेशन क्या है, हस्बैंड और वाइफ का। जबकि सिंगल में जो लगाया था हमने लाइन, उसको क्या शो करता था, वो आपके ब्रदर और सिस्टर का रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है। जबकि डबल अगर इसके अंदर बॉन्ड लग जाए, यानी डबल लाइन लग जाए, तो आपका हस्बैंड और वाइफ का उसके अंदर। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट, ए का पिता बी है। ए का पिता कौन है, बी। अब देखो, ए का पिता बी है, तो बी जो है ऑब्वियसली बात है वो पुरुष होगा यानी मेल है। तो बी में तो हम बिना कुछ समझे उसको हम स्क्वायर में ले लेंगे अंदर, ठीक है। लेकिन किसका पिता है, ए का, तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैंने नहीं बताया कि ए महिला है या फिर फीमेल है या फिर मेल है, तो इसमें हम कुछ भी अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। समझ में आ गया। जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको गैप हो वहां पे आपको कुछ अपने आप से खुद नहीं लगाना कि वो पुरुष है, या जजमेंट नहीं देना कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। उसने बोला नहीं तो वो उसको ऐसे कर लेगा, तो क्वेश्चन इसी तरीके से वो बताएगा, फिर लास्ट में आपको देखना होगा कि क्या बनेगा। तो ए का पिता कौन है, बी है, तो बी तो पिता है, तो समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है। इसको उतारते रहना आप लोग, तो फिर नेक्स्ट, ए की माता बी, ए की माता क्या है, बी है। तो बी तो पता है कि वो क्या है, माता है, यानी बी किसमें आएगी, इसके अंदर। और ए कहाँ चल जाएगा, नीचे। अगर यहां से देखे तो जब ए का पिता बी था, तो यहाँ पे अगर ए के पिता, वो ए की जो माता है वो बी है, तो हमें अगर इसके संबंध पूरा सही से दिखाए तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। और ए क्या होगा, वो सॉरी यहाँ पे इसको हमें सी मान लेते हैं,
इसको छोड़, इसको ही रहने दो, दूसरा भी कराता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज आपको पता चल गया कि माता जो है क्या होगी, ए की माता कौन है, बी, और बी किसमें शो करना आपको, पहला। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सी की माता ए है तथा पिता बी, यानी कि सी की जो मदर इज ए एंड सी के फादर जो है बी है। तो सी की माता यानी मदर बोले तो ए है, तो ए तो आपको पता है किस में लेना है, इसके अंदर, और सी कहाँ जाएगा, नीचे। सी के फादर कौन है, बी, तो ये ऑब्वियसली बात है ए और बी के साथ क्या संबंध होगा, हस्बैंड और वाइफ का, और ये इसके बच्चा है सी। ठीक है, सी क्या है, इन दोनों का बच्चा है। समझ में आ गया, ये क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। ए बी की पुत्री है, क्या है, यानी ए इज अ डॉटर ऑफ बी। ठीक है, देखो बी की डॉटर बोला इसमें, ए तो पता है डॉटर है वो तो, और बी की डॉटर है तो नीचे आ जाएगा ए, और ए उसने इंडिकेट कर दी क्या है, वो एक पुत्री है, तो ये क्या आ जाएगा, बट यहाँ पे देखो इसने ये नहीं बोला कि बी क्या है, माता है पिता, तो बी को भी कुछ छेड़ा नहीं करेंगे, वो बाद में कंक्लूजन लिख लेगा कि वो क्या चीज है, बट इतना आपको पता होनी चाहिए, जितना इन्फॉर्मेशन बोला उतना आपको यूज करना है। आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ए तथा बी दोनों भाई बहन है, बी सी की बहन है। ए तथा बी दोनों भाई बहन है, बट ये नहीं पता कि कौन जो है लड़की और कौन लड़के हैं, बट भाई बहन यहाँ तक तो ये पता चल गया क्या है, ये आपस में भाई बहन, बट आगे इन्फॉर्मेशन जब पढ़ते तो पता चलता है बी सी की क्या है, बहन है, तो बी किसकी बहन है, सी की, तो ये पता चल गया ये लड़की है, किसकी बहन है, सी की, यानी आपस में तीनों भाई बहन है। पहले इन्फॉर्मेशन से तो पता नहीं चल पाएगा क्या होगा, ए बी दोनों भाई बहन है, लेकिन बाद में उसने बोला कि बी सी की बहन है, तो बी क्या होगी, सी की बहन है, तो ये क्या है, फीमेल है, और बाकी का हमें अभी कुछ पता नहीं। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट की क्लास थी, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।